गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ जब यून को हेवनली सिटी छोड़ने आया था तब हेवनली गॉड ने उसे पकड़ लिया था। वो उसे अच्छे से परखना चाहते थे। गॉड कीता शियाओ को इमोर्टल स्टोन के पास लेकर गई थी और उसे बताया था कि आज यहाँ एक कंपटीशन होने वाला है। मोशी ने एक शर्त रखी कि अगर उसने इस स्टोन को उठा लिया तो एक साथ दोनों लड़कियों से शादी करेगा। उसने जब उस स्टोन को उठाया तो उसकी बॉडी के साथ रेजोनेट होने लग गया था। लोअर क्लेन के गॉड को पता चल चुका था कि वांग हेवनली सिटी में छिपा हुआ है, इसीलिए उसने गॉड क्यूजिया से उसे सौंपने को कहा था। फिर अब हम देखते हैं कि लोअर क्लेन का गॉड हेवनली सिटी के गॉड से कहता है कि वो हुआंग तुम्हारे हेवनली कबीले की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा। गॉड कीता और गॉड क्यूजिया आगे आकर कहते हैं कि वो लड़का हमारे कबीले का सेवियर है, फिर भी तुम हमें खुलेआम धमकी देने का साहस कर रहे हो। क्या तुम हमारे कबीले की केओस फॉर्मेशन से नहीं डरते? लोअर क्लेन का गॉड कहता है कि अगर तुम युद्ध ही चाहते हो तो जैसे ही सभी कबीले के लोग एकजुट हो जाएंगे हम तुम पर हमला करेंगे। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। गॉड क्यूजिया कहते हैं कि क्या मोशी की असली पहचान वांग है? यूनशी कहती है कि उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। गॉड कीता कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़का मोशी वांग है या नहीं, वो हमारे कबीले का सेवियर है। साथ ही उसका हमारे कबीले की दो सुंदरियों के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है। चाहे कुछ भी हो हमें उसका बचाव करना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहरी लोग हमारे कबीले के बारे में क्या सोचते हैं। गॉड क्यूजिया कहता है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़का हुआंग है। अगर वो सचमुच हुआंग निकला तो उसके पास न केवल हमारे इमोर्टल स्टोन की सीक्रेट टेक्निक है बल्कि उसके पास थंडर एम्परर की होली बुक भी होगी। इसीलिए हम इन दोनों चीजों को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते। अभी भी उसने सेक्ट मेथड में मास्टरी हासिल नहीं की है जिससे वो एक्सटर्नल एनिमीज से लड़ पाए। इसीलिए हम बोन मिरर का इस्तेमाल करके इसे सरप्रेस करेंगे। वहीं हम तियानेन शहर के बाहर झील के पास का सीन देखते हैं जहाँ गॉड क्यूजिया ने शियाओ को रखा हुआ था। शियाओ देखता है कि वहाँ काले बादल आ रहे हैं जिससे वो समझ जाता है कि गॉड क्यूजिया कुछ बुरा करने वाला है और अब यहाँ की सिचुएशन शांत नहीं रहेगी। तभी शियाओ पर भारी दबाव पड़ने लगता है क्योंकि गॉड क्यूजिया और कीता ने मिलकर डिलीटेड बोन मिरर को एक्टिवेट कर दिया था। क्यूजिया कहता है कि हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या इसने अपना रूप बदला हुआ है और उसकी आइडेंटिटी का पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। गॉड कीता कहती है कि मैंने सबसे पहले उसके सी ऑफ कॉन्सियसनेस का पता लगाया है। शियाओ इससे अपने असली रूप में आने लगता है जिसे देखकर गॉड कीता कहती है कि लड़का लोअर रियल्म के ह्यूमन एम्परर की तरह नजर आ रहा है। क्यूजिया कहता है कि इस लड़के के पास थंडर सीक्रेट टेक्निक के अलावा होली बुक्स भी होनी चाहिए जिन्हें वो फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन की मदद से समझ गया। साथ ही उसके पास कुनपेंग वेल रॉक टेक्निक और रेनकोर्नेशन टेक्निक भी होगी। शियाओ पर तेजी से दबाव पड़ रहा था। शियाओ सोचता है कि मेरे सीक्रेट मेथड को रिवील करना चाहते हैं पर मैं इन लोगों को सफल नहीं होने दे सकता। इससे अच्छा मैं यही मरना पसंद करूंगा और अपनी कुनपेंग वेल रॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिससे वो बोन मिरर शियाओ पर काम नहीं करता और गॉड क्यूजिया और कीता शियाओ की सीक्रेट टेक्निक को जान नहीं पाते। शियाओ सोचता है कि हेवनली कबीला बहुत अमेजिंग है। मैंने यूनशी को यहाँ लाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे उस काम को इस तरह रिपे करेंगे। क्यूजिया कहता है कि इसके पास बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ये एक बहुत ही क्रूएल पर्सन है। ये अपने सीक्रेट को प्रोटेक्ट करने के रूल्स को ही कार्वेट कर रहा है। अगर हमने इसके साथ कोई जबरदस्ती की तो उसकी सोल ऑफ एक्सप्लोरिंग उसकी बॉडी को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देगी। गॉड कीता कहती है कि हमने इतनी कोशिश की फिर भी हमें कुछ पता नहीं चला। गॉड कीता अब सेक्रेट चेन ऑफ ऑर्डर को एक्टिवेट करने लगता है। शियाओ अपने विंग्स को एक्टिवेट करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो चेन शियाओ को पकड़ लेती है। क्यूजिया अब डिवाइन पनिशमेंट सरप्रेस को एक्टिवेट करता है। शियाओ उन चेन को ब्रेक कर देता है पर वो चेन वापस से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। क्यूजिया कहता है कि तुम हमारे कबीले में घुसे, वास्तव में तुम्हारे यहाँ आने का पर्पस क्या था? और अब वो शियाओ को कैद कर लेते हैं। गॉड क्यूजिया यूयू और यून को कहता है कि उस लड़के मोशी के पास बहुत सारा हिडन ट्रेजर है, इसीलिए हम उस लड़के को किसी दूसरे के हाथ नहीं पड़ने दे सकते। तभी वहाँ एंडलेस बेल्स आ जाती है जिसका ऑरा काफी खतरनाक था। उस एंडलेस बेल से एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो उन्हें कहती है, हेवनली क्लेन के कंपेनियस, तुमने थंडर एम्परर के सीक्रेट नोट्स पर नजर डाली?
डाली। अब तुम इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व करोगे? क्यूजिया कहता है कि सीनियर, हम इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकते। तो बेल ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है कि तुम्हें खुद ही इसका ध्यान रखना होगा। गॉड गीता कहती है कि क्या हम सचमुच मोशी को उन लोगों को सौंपना होगा? उसके पास एक सीक्रेट मेथड है, बेहतर होगा कि हम उसका दिल जीतने की कोशिश करें। क्यूजिया कहता है कि तुमने भी अभी इस बेल को देखा था, इसके पीछे जो व्यक्ति है वो इस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर रहा है। उसके पास अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना ही इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है, क्या हम उसे रोक सकते हैं? तभी वहाँ एक सैनिक आता है जो उन्हें बताता है कि दुश्मन का गॉड शिप सिटी के बाहर दिखाई दिया है। वही हम उन गॉड वॉरशिप को देखते हैं जो एवनली सिटी के बाहर आ गए थे। उन शिप में कई सारे क्लैन के गॉड थे। उस शिप में पीकॉक गॉड भी मौजूद थे जो सेल्फ कटिंग किंगडम से थे। वो अपने साथियों से कहते हैं कि बेहतर होगा हम फाइट से पहले उनसे अच्छे से बात कर ले। हो सकता है कि यह मसला बिना लड़ाई के सुलझ जाए। तभी वहाँ क्यूजिया भी अपने साथियों के साथ बाहर आ जाते हैं। पीकॉक गॉड का साथी उनसे कहता है कि हमें चुपचाप वांग को सौंप दो। क्यूजिया कहता है कि ये लोग केवल यही जानते हैं कि वो लड़का वांग है, पर ये नहीं जानते कि उसकी असली पहचान क्या है। हेirloom मिरर का इस्तेमाल करने के बाद हुआंग और हमारे कबीले के बीच रिलेशनशिप बिगड़ गए हैं, इसीलिए अभी हमारे दुश्मन है। हम अनिर्णायक बनने का जोखिम नहीं उठा सकते। और यूयू से कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें मोशी से जबरदस्ती उसकी सीक्रेट टेक्निक के बारे में पूछना होगा। यूयू उनकी बात मानकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। यून काफी परेशान होती है। वहीं फिर हम हेवनली सिटी की अंडरग्राउंड प्रिजन को देखते हैं जिसमें शियाओ को एशियन फॉर्मेशन के सोल एक्सप्लोरर के द्वारा कैद किया गया था। क्यूजिया भी वहाँ जाता है। वो मोशी से कहता है कि वांग तुम अपनी पहचान छिपा रहे हो, लगता है तुम्हारे इरादे बुरे हैं। अब तुम यहीं फंस चुके हो, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि तुम अब मुझे अपनी असली पहचान बताओगे। मोशी को तड़पता देखकर यून क्यूजिया के पास आकर कहती है कि एम्परर आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। क्यूजिया कहते हैं कि जब तुम किसी को जानते हो तो तुम उसको दिल से जानते हो, पर मैंने इसे डायरेक्टली देखा है, इसीलिए मैं नहीं मान सकता कि इसकी वास्तविक पहचान है। शियाओ हंसते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं कौन से बुरे इरादे छिपा रहा हूँ। तो क्यूजिया उस पर और ज्यादा दबाव डालने लगते हैं। शियाओ अपनी कुनपेंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है जिसे देखकर यून हैरान हो जाती है और उसे समझ आता है कि वो शियाओ है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शियाओ कहता है कि मैं तुम्हें खतरे से बचाना चाहता था। वो क्यूजिया को समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनते और कहते हैं कि इसने फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन के सीक्रेट मेथड पर नजर डाली, फिर भी ये कह रहा है कि इसके कोई बुरे इरादे नहीं थे। शियाओ कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि एवनली क्लैन किसी के काइंडनेस का बदला ऐसे चुकाता है। यून अपने पैरों पर गिरकर क्यूजिया से कहती है कि यह मेरा सेवियर है, इसे छोड़ दो। पर क्यूजिया यूयू को कहकर यूनशी को वहाँ से लेकर जाने को कहते हैं। यूयू यूनशी को वहाँ से जबरदस्ती लेकर चला जाता है। शियाओ सोचता है कि मेरा गांव अभी तक ठीक नहीं हुआ है और बहुत सारे मजबूत दुश्मन मेरा शहर से बाहर इंतजार कर रहे हैं और ये सब मेरी सीक्रेट टेक्निक को हासिल करना चाहते हैं। मुझे इंतजार करके बेहतर मौका ढूंढना होगा। देखते हैं ये सिचुएशन कैसे आगे बढ़ती है। क्यूजिया शियाओ से कहता है कि हमारे कबीले की राइजिंग हमारी आंखों के सामने है, मैं कभी तुम्हें अपने रास्ते में आने नहीं दूंगा। यह कहकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ मौजूद गार्डियन से कहता है कि आज रात तुम्हें जल्दी से अपने प्रीमोर्डियल सोल को अनलॉक करने में सक्षम होना होगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम पीकॉक गॉड को देखते हैं जिसके पास क्यूजी मौजूद था और उसके पास गॉडेस लियू की एक टहनी मौजूद थी। उसे पुरानी बातें याद आती है जब लियू ने उसे वो टहनी दी थी। अब वो लियू गॉडेस की टहनी अचानक से एक्टिवेट होने लग जाती है। क्यूजी को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक एक्टिवेट क्यों हो रही है। पीकॉक गॉड क्यूजी से कहते हैं कि इस समस्या को सुलझाने के लिए तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा और वो दोनों गॉड क्यूजिया और कीता के पास आते हैं। वो उन्हें अंदर लेकर जाते हैं। रास्ते में क्यूजी गॉड कीता से कहता है कि क्या जीनियस यूनशी भी इसी शहर में है? गॉड कीता झूठ कहती है कि वो अभी एकांत में है, क्या तुम उसे जानते हो? क्यूजी कहता है कि वो मेरे दोस्त की ग्रैंड डॉटर है। गॉड कीता कहती है कि इसका मतलब ये है कि आपका और हमारे सेलेस्टियल क्लैन में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। अंदर हॉल में आने के बाद क्यूजिया उन्हें बैठने को कहते हैं। पीकॉक गॉड क्यूजिया से कहते हैं कि मैंने सुना है कि एवनली क्लैन के भीतर एक बदलाव आया है, इसीलिए मैं खुद यहाँ देखने आया। क्यूजिया कहता है कि आपका इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे क्लैन और आपके पीकॉक कबीले के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि इस समय आप मदद करने के लिए यहाँ
यहाँ है ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। पीकॉक गॉड कहते हैं कि मैं यहाँ युद्ध को रोकने आया हूँ, मैं यहाँ युद्ध में तुम्हारी मदद करने नहीं आया। क्यूजिया कहता है कि कारण चाहे कोई भी हो, पर हम आपके आने को मदद से कम नहीं समझ सकते, इसीलिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। पीकॉक किंग कहते हैं कि मैंने अफवाह सुनी है कि यहाँ थंडर एम्पर इमोर्टल है जो एशियन इमोर्टल एरा में रहते हैं और वो आज तक जिंदा है। हालांकि अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है, पर मैं बहुत क्यूरियस हूँ और मैं थंडर एम्पर के उत्तराधिकारी से मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं महसूस करना चाहता हूँ कि क्या उसकी बॉडी में कोई इमोर्टल ब्रेथ है। क्यूजिया कहते हैं कि आप यहाँ तक आए हमें मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, और अगर आप उस वांग से मिलना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी कुइजी के पास विलो वापस से रिएक्ट करने लगती है। इससे वो हैरान हुआ सोचता है कि जरूर लियो का हुआंग के साथ कोई कनेक्शन होगा। क्यूजिया गॉड कीता से कहता है कि तुम हुआंग को तहखाने से बाहर ले आना। पीकॉक गॉड कुइजी से कहते हैं कि तुम इसके साथ जाओ, तो उनकी बात मानकर गॉड कीता के साथ जाता है। शियाओ उस गार्डियन के टॉर्चर की वजह से बहुत घायल और कमजोर हो चुका था। शियाओ से कहता है कि चाहे तुम मुझे कितना ही टॉर्चर कर लो, लेकिन मैं फ्यूचर में हेवनली सिटी लौटूंगा और इस कबीले को बर्बाद कर दूंगा। क्यूजी गॉड कीता के साथ तहखाने में आ गया था। वो उसे कहता है कि यहाँ बहुत खून की बदबू आ रही है। गॉड कीता कहती है कि तहखाना एक बुरी जगह होती है। तभी वो टहनी वापस से एक्टिवेट होने लगती है, पर वो उसे अपने अंदर रख लेता है और गॉड कीता से पूछता है कि आपने वहाँ को कैसे पकड़ा, तो बताती है कि हमने कुछ बुरी प्लानिंग करके उसे पकड़ा है। उसने जानबूझकर यूनशी से संपर्क किया था और फिर हमारी सिटी में एंटर किया ताकि हमारी सीक्रेट टेक्निक को चुरा सके, लेकिन जब उसकी योजना का हमें पता चला तो हमने उसे पकड़ लिया। अब वो उस तहखाने में आ जाती है जहाँ शियाओ को रखा हुआ था। गार्डियन उसे कहता है कि मैंने इस पर सभी हथकंडे अपनाए, पर यह हुआंग अपना जुर्म कबूलने को तैयार नहीं है। कुइजी उसके पास आता है, वो उसे घूर कर देखने लगता है। लियो की टहनी भी ग्लो करने लगती है। कुइजी सोचता है कि विलो टहनी इस व्यक्ति के कारण क्यों चमक रही है। शियाओ उसे तुजी कहकर बुलाता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये शियाओ है। वो उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो। उसे गार्डियन पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरे दोस्त के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो गार्डियन पर हमला करने लगता है और उसे मारने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। गॉड कीता उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम दूर से आए मेहमान हो, इसीलिए हमारा हिमवली कबीला तुम्हारा वेलकम कर रहा है, लेकिन अगर तुम हमें अपना एटीट्यूड दिखाओगे तो मेरा हिमवली कबीला ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पर वो फिर भी उस पर हमला करने लगता है, जिससे उन दोनों में फाइट होती है। कुइजी उसे दूर कर देता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक हेवनली सिटी है। क्या तुम जानते हो कि इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हारा हेवनली क्लैन बहुत बड़े संकट में पड़ने वाला है, और अपनी जेड रिंग से शियाओ को पिंजरे से आजाद कर देता है। गॉड कीता सोचती है कि अभी दुश्मन शहर से बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे कबीले के लिए पीकॉक गॉड से टकराना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो कुइजी पर हमला नहीं करती। कुइजी शियाओ के पास आकर उसे ठीक करने लगता है और गॉड कीता से कहता है कि तुम्हारा हेवनली क्लैन दिखने में बहुत नेक लगता है, पर अगर पीछे मुड़कर देखा जाए तो असलियत में वो बहुत ही क्रूएल है। गॉड कीता वहाँ से चली जाती है। कुइजी शियाओ से कहता है कि मैं हमेशा सोचता था कि तुम लोअर किंगडम में पहले ही मर चुके हो, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग के बेस में तुम यहाँ अपर रियल में होगे। शियाओ कहता है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सिचुएशन में पड़ जाऊंगा और हम इस तरह मिलेंगे, पर तुमने मुझे कैसे ढूंढा। कुइजी कहता है कि यह सब गॉडेस लियो की वजह से हुआ है, उनकी टहनी ने मुझे तुम तक पहुंचा दिया। मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, अभी हमें पीकॉक गॉड के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताना होगा, फिर कोई तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करेगा। और उस शियाओ के साथ वहाँ पीकॉक गॉड के पास आकर उन्हें बताता है कि हुआंग मेरा भाई है और हमारी मुलाकात लोअर रियल्म में हुई थी। ये स्टोन विलेज से है और गॉडेस लियो का शिष्य है। इससे वो हैरान होते हैं और उन्हें याद आता है कि जब वो यंग थे तब कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे थे और वो लगभग मर ही गए थे, पर सौभाग्य से गॉडेस लियो ने मुझे बचा लिया और उनकी डिवाइन लिक्विड की एक ड्रॉप ने मेरी फाउंडेशन को इल्यूमिनेट कर दिया, जिससे मैं ठीक हो गया और मैंने उन सभी को खत्म कर दिया। लियो ने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की थी और ये हुआंग उनका स्टूडेंट है, इसलिए मुझे इसे बचाना ही होगा। यूयू कहता है कि तुम हम पर यूं ही इल्जाम लगा रहे हो और बकवास कर रहे हो, हमारा हेवनली क्लैन तुमसे नहीं डरता। पीकॉक गॉड अपने ओरा को फैलाते हैं। क्यूजिया भी अपनी पावर को
इफेक्टेड कर लेता है। तभी आसमान से एक मिस्टीरियस वॉइस आती है जो कहती है कि तुम मेरी सेलेस्टियल सिटी का दौर कर रहे हो, फिर भी तुम मेरे होस्ट पर हमला कैसे कर सकते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।